जो चाह रही थी हमारी झुटियंका जीजी, अगर वो उनको हासिल हो गया है तो ऑफ कोर्स वो चरम सुख की प्राप्ति कर रही होंगी। सुकून ही सुकून उनकी माइंड में होगा। वाह क्या हॉलीडे है, ऐसा वाला हॉलीडे भी वो कर रही होंगी, है ना। और भाई गए हैं छुट्टियां मनाने, जहाँ पर कुछ लोगों का चैन सुकून खोया है पूरे तरीके से। बग्गी का, भाभी जी का खोया है। और हमारी दीदी भी अब थोड़ा हल्का फील कर रही होगी। ऑफ कोर्स छोटी दीदी अपना दिल का बोझ हल्का कर चुकी है, हैं, क्योंकि मैं तो ये किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ जैसे सारे लोगों ने बोला है, तो उसने भी अपने मन की बातें बोल ही दी हैं। मतलब भैया 25 तारीख को हम लोग जहाँ किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, अरे भाई अंकुश अग्निहोत्री का कल बर्थडे है, तो हम लोग तो कुछ दूसरी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ दूसरा हो गया। अब देखते हैं कि भैया क्या होगा, क्या कुछ रंगारंग होने वाला है या फिर भाई साहब कुछ अलग ही होगी कहानी। तो चलो भैया शुरू करते हैं मेरी और आपकी जुबानी। ऑफ कोर्स आप भी हो इसमें, क्योंकि आप कमेंट्स के माध्यम से। भाभी जी का वीडियो तो नहीं आया और ना ही बड़कन्नी जीजी का कुछ ऐसा कहा सुनी वाला कुछ दिखाई दिया, लेकिन भाभी जी ने आखिरकार सुना ही दिया। माँ बाप होते हैं, दुनियादारी वाले दुनियादारी होते हैं, दुनिया वाले रहम नहीं करेंगे। क्या है पूरी बात, खुल के व्यक्त होंगे जज्बात। हमारी बग्गी को लग चुका है बुरा। भाई पॉडकास्ट करने से पहले सोच लिया होता बग्गी की झुटियंका फिर से बच जाएगी कि देखो मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था और मैंने तो कहा था मैं कट कर दूँगी, और फिर आ जाएगा बग्गी के मुंह पे किसी ने कहा कोई बात नहीं दीदी आप अपलोड कर दो, मैं तो बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। लेकिन जब इसने कहा तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं, है ही क्या। और फिर से वो बच जाएगी, है ना, क्योंकि हमेशा परेतिन जिज्जी को माफ़ कर देती हैं क्योंकि खून के रिश्ते हैं, बाहर के रिश्तों को तो नाको चने चबवाए हैं। खैर चलो, आज के जिस कार्यक्रम में कोई बाहर वाला, मतलब जिनको बाहर वाला ही समझते हैं, रियल में यही इनके अपने थे। और आज जो बोल रही हैं कि इनके लिए आंसरेबल हूँ, उनके लिए आंसरेबल हूँ, उनसे कोई घर का छोटा बच्चा भी कल को पूछेगा तो उनको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर अंकुश अग्निहोत्री के साथ होती तो सिर्फ एक बंदे के लिए आंसरेबल होती। आप सब लोग इस बात से एग्री करते हो कि नहीं। खैर कल हमारे कागजी जीजा का जो टाइटल था, अगर बात मान लिया होता तो शायद आज ये सब ना होता और टूटा हुआ हार्ट। देखो आप मानो या ना मानो, पर कहीं ना कहीं आपको फील तो होता ही है, क्योंकि ठीक है अभी आपने दिल जिगर किडनी से निकाल दिया है किसी की हरकतों की वजह से, पर एक टाइम था जब उसके लिए आप पागल थे। एक टाइम था जब आप लोग इस मंजिल तक मिलकर साथ में पहुंचना चाह रहे थे कि नहीं हमें शादी करनी है, हमें करनी है। तो सारी चीज़ें दिख जाती ही हैं, पता तो चल ही जाती हैं। वैसे ही चीज़ें पता चल चुकी हैं, है ना। लेकिन वही है कि अब का ही बोल सकते हैं, है ना। लेकिन कल की वीडियो में अगर आपको लगे कि अंकुश अग्निहोत्री ने ऐसी बातें कुछ बोली होंगी तो नहीं जी, हाँ मम्मी जी ने ज़रूर बोला है। और हमें लग रहा था कि मम्मी जी बस मरहिन का तबवाए रही हैं, और एक कान लगा देती मम्मी जी तो रहे अच्छा हो जाता। का है, अरे भैया माता जी घर में अकेले रहे हैं, खाना पानी आपके लिए बनावे हैं, और उसके बाद में आप बोल दे रहे हो कि नहीं जी मम्मी आप अपना बना लीजिए, हम अपना बना लेंगे। मम्मी जी वही उठा बेलन तवा लगा देंगी भैया, इसलिए ज़्यादा मम्मी जैसे मुँह न लड़ाया करो। एक माँ कभी यूँ नहीं कहती, सोचती है कि भैया हम सिर्फ अपना बनाए अपने बच्चे का ना बनाए, वो भी तुम्हारी सिचुएशन जानते हुए भी। तो कृपया करके अब ऐसी बातें दोबारा ना कर देना। मम्मी जाते जाते बोली कि चल रोटी खा ले, लेकिन बस मैं जा रहा हूँ जैसे बोल के आगे बढ़े, पूरा दिन बीत गवा। कहते हैं ना कि घर से खाए पी के निकलो तब कुछ हरा भरा सब कुछ मिले खाए पिए का, ना मिला तो भैया घर में जो अब ऐसे निकल गए तो बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे मुंह लटकाए घुमा करोगे, है ना। तो वैसे कुछ हमारे कागजी जिज्जा के साथ हो गया। लेकिन हमारी जो माता श्री जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। मतलब पूरे तरीके से अंकुश कोशिश कर रहे थे किचन में जब शाम को आए, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये क्यूट लड़ाई लग रही थी। मैं भी ये लड़ाई आपने देख ही ली हो, फिर भी ना मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगी। मैंने तो बोला था ना खाना ना बनाओ मेरा, मैंने बोला था खाना मत बनाओ। क्यों? आप तो कह रहे थे मेरे पास है खाना, मैंने बोला मैं अपने आप बना लूंगा अपना खाना। मैं सवेरे बनाया खाना तो खाता नहीं, मैं हुण खाना है तो बनावा नहीं तो मैं वही खा लूंगी सवेरे। तो ऐसे मैंने भी बोल दिया था मैं बना लो, आपने बोला उस तरीके से था। फिर मैं बेही रोटी नहीं ना खाई, फिर मैं चलो ठीक है फ्रेश खाओ, अच्छी बात है, अच्छा खाना चाहिए। मैं तो आपको अब अगर माँ की बातों को तुमने दिल जिगर किडनी से लिया, माँ ने इस प्रकार से बोला था उस प्रकार से, है ना, तो माँ तो तुम्हारी बैंड बजा देगी। मेरी अम्मा होती भैया अब तक ना 2-4 रापटा मार देती, भूल भी जाती कि कैमरा ऑन है कि नहीं है। कि एक तो तुम्हारे लिए हम सोच रहे हैं, कोई सोचे वाला आगे पीछे है नहीं,
ऊपर से तुम्हारी बातों को मीन करोगे हैं। अगर माँ ने गुस्से में बोल दिया तो हम सबको पता है कि उसमें भी प्यार होता है। और कुछ ऐसी ही चीज़ें आजकल दुपट्टा अपनी माँ को याद कर रही है, जिस प्रकार से अंकुश अग्निहोत्री ने यहाँ पर माँ को याद किया, माँ के साथ ऐसे। खैर, आपस में चीज़ें होती रहती हैं और माता पिता की बातें इतना ज़्यादा कोई वो नहीं माइंड नहीं करता है, लेकिन यही बातें जब कोई दूसरा बोलता है, अगर हम अपनी परितिन जीजी की बात करें तो मम्मी जी कैसे मुँह सुजा लेती हैं। कई दिन तक बात भी ना करें हैं, परितिन पूरा कोशिश करती रहती, लेकिन यहाँ पर अगर यही चीज़ करी होती तो आज बात दूसरी होती। आंटी ने कल जिस तरीके से अंकुश की क्लास लगाई, बहुत ही मज़ा आवा। हमें तो कह रहे थे कि भैया आंटी जी 1-2 दिन खाना ना दो, एक कमरों में दो बंद कर, तो फिर ना सही सब आ जाएंगे राग अलाप सब ठिकाने। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। पर आंटी जी की ये क्यूट लड़ाई एक साइड में थी, लेकिन जो टाइटल था ना उसके रिगार्डिंग लोगों ने भर भर के कमेंट करे अंकुश अग्निहोत्री को। आपके वीडियोस में ना जाने अनगिनत लोगों ने अपनी जो दिल की बातें रखी हैं, हो सकता है आप में से भी कोई हो। भाई इन्होंने तो बहुत बड़ी बात लिख दी है, और ये बात कितनी सच्चाई है कितना क्या है मैं तो नहीं बता सकती, पर हाँ देखो, सोचने को लोग इस प्रकार की बात सोच भी सकते हैं, नहीं भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये है कुनबावासी, और कुनबावासियों के दिल दिमाग किडनी में क्या चल रहा होता है आप ज़रूरी नहीं कि वहाँ तक पहुँच जाओ। फिलहाल इनका कहना है, आप सबको याद होगा कि बंदी ने भाभी का दिल काला बोला है। उसी ब्लॉग में ये भी बोला है कि अगर घर की कोई बात ब्लॉग में मत बताओ। भाभी ने बोला नहीं मैं तो बताऊंगी। बंदी रूठ कर ऊपर चली गई और भाभी से बोलचाल बंद कर दिया, इसलिए बंदी ने नई चाल चली है कि मैं मम्मी को ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, और ये मैसेज भाभी को पहुंचा रही है कि तुम भी सास को ना दिखाओ, क्योंकि सास की सेवा करती है तो भाई दीदी को गालियां पड़ती हैं, क्योंकि इसने ससुराल में ऐसा कुछ नहीं किया। इनका कहना ये है, और जितना मैं समझ पाई हूँ मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि भैया जो मम्मी जी हैं, मम्मी जी का सपोर्ट कर दिया है बड़ी दीदी ने, और कॉल पे समझाया भी है, तभी वो फ़ोन वाली भी बात बोल रही थी कि फिर फ़ोन पे लोग भी आपको ही गलत जिम्मेदार ठहराएंगे, तो इसका मतलब तो कुछ और होता है। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि भाई ये सब स्क्रिप्ट हो, लेकिन बहुत हद तक अब स्क्रिप्ट नहीं लग रहा है। दीदी से जो बातें निकल के आ रही हैं उनकी दिल की भावनाएं लग रही हैं, मे भी इसमें कुछ मुझ ऐसी वैसी चीज़ें हों। और दुपट्टा को हर्ट हुआ है ये भी मैं बता दूंगी, क्यों, कहाँ, कैसे पता चला, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपने बिल्कुल सही टाइटल डाला। अगर आज परितिन ने आपकी बात मानी होती तो आज इस तरह से बिल्कुल ना दिखती, और जैसा कि आजकल हो रहा है उससे पता चल रहा है कि मायके में रहना आसान नहीं होता है, खासकर जब भाई की शादी हो जाए तब। ओ माय गॉड। तो भाई तमाम लोग हैं जो अपने मन की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंकुश भगवान आपको सही रास्ता दिखाए, जो सबके लिए सही हो भगवान वो करे। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसी माँ ना हर किसी को दे, हैं तुमको ना ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला है, जिसमें एक तुम्हारी माँ है, और तुम्हारी माँ इतनी केयर करती है। मैं इस बात से हैरान रहती हूँ, और कभी भी एक शब्द नहीं बोलती हूँ, शब्द क्या पूरी लाइन थी। जो मम्मी जी हमेशा खुद बीमार होती तो सोचती मेरे पीछे इसका क्या होगा, तो सोचो मम्मी का कितना प्यार छुपा है, हैं। मुझे तो ये लगता है कि भाई साहब माता और पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। प्यार मोहब्बत माता पिता जो करते हैं, सभी माता पिता करते हैं, पर हो सकता कुछ लोगों का तरीका अलग हो। कुछ लोग भेदभाव जरूर करते हैं, जैसा कि हमें कुंबावासियों में दिख रहा है। मम्मी जी का और छुटकन्नी का, बग्गे का और बड़ी दीदी का रिश्ता सबका अलग अलग है, ऐसा काहे राम जाने। लेकिन जिस प्रकार की चीज़ें निकल के आई हैं, अब सबको यही लग रहा था कि भाई बग्गी कुछ बोलेगी कि नहीं बोलेगी, बड़ी दीदी कुछ बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी। तो भैया बग्गी ने रिएक्ट कर दिया इस पूरे मैटर पे। कैसे किया है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। असल में इस रिगार्डिंग बग्गी ने जो बातें बोली हैं वो इंस्टाग्राम पे बोली हैं कि पहले मैं ना सेल्फ ऑब्सेस थी, लव करती थी अपने आप को और खुद की केयर करती थी, और सिर्फ अपने ना उन हैप्पी डेज़ को मैं याद कर रही हूँ जो आज मेरी ज़िंदगी में नहीं। हमारी प्यारी बग्गी सेल्फ ऑब्सेस थी, अपने आप से प्यार जताऊँ वाली। सेल्फ ऑब्सेस बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार कुंबावासी में। इनका कहना है कि हैप्पी थी, टेंशन फ्री थी, केयरलेस थी और सिर्फ खुद पे ध्यान देती थी। लेकिन ना आजकल तो लोग हमको हालात, जज्बात, ख्यालात सब बिगड़वाए हैं। मिसिंग माई ओल्ड सेल्फ, टूटा हुआ दिल बनाया है। इतना ही नहीं, बग्गी ने अपने माता पिता को भी याद करा है
और लिखा है कि भाई साहब, मेरे फादर ने एक बार मुझसे कहा था, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं लेकिन ये दुनिया रहम नहीं खाती। आई फील इट। मतलब भैया, हमारी बग्गी ये फील कर रही है कि दुनियादारी जिनको मानती है बग्गी, इस कान से सुन के उस कान से निकालती है। ऑफ कोर्स उसने दुनिया किसको बोला है आप सबको पता है, छटकन्नी जिज्जी को बोला है। और उसने ये भी बोला है कि ये दुनिया रहम नहीं खाती। दुनिया है, बोल देती है। और मैं तो यही बोलूँगी कि बग्गी तुम्हारा यूज किया गया है, किस प्रकार से तुमको पॉडकास्ट कराया गया। ये पॉडकास्ट में तुम्हें यही करना चाहिए रहा है, लेकिन अभी तुम पॉडकास्ट करके भाई बहुत ज़्यादा तुम इसमें जो है फंस चुकी हो। बड़कन्नी निकल जाएगी, हर बार निकल जाती है और तुम ही फंसोगी। और कुछ ऐसी रील भी लगाई हैं कि अगर तुम पीस चाहते हो तो भैया लोगों के साथ आर्गुमेंट ना करो। ऐसे लोगों को ना, जो मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं, उनको किनारे छोड़ दो। मतलब साफ साफ लिखा है बग्गी के ये जो भी रील उसने लगाए हैं कि ऐसे तमाम लोग होंगे जो आपकी मेंटल हेल्थ को जो है इम्पैक्ट करेंगे, और उन लोगों से आर्गुमेंट करके आप कभी जीत नहीं सकते हो। ऐसा है कि ऐसे लोगों को ना किनारा कस लो। ऐसे लोगों से कभी भी आर्गुमेंट ना करो। तो इशारा किसकी ओर है आप सबको पता है, आर्गुमेंट करने वाले कौन से लोग हैं। एक चीज़ और उन्होंने लिखी है कि भाई, आई डोंट केयर हाउ ग्रूम आई एम, आई नीड माई मॉम टू क्लियर माई माइंड। ओ माई गॉड। तो मैं तो यही कहूँगी बग्गी उठाए झोरा झटका, उधर से चली जाओ बटाला। लेकिन तब तो तुम्हारा वहाँ दिल जिगर किडनी लगता नहीं है। मैगी का पैकेट जो न दिलावे, फ्राइज़ के लिए जो बेइज्जत कर जावे, उसके लिए तुम एकदम पगला ही रहती हो। खैर रहोगे क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारा पति है। अब तुम वो गाना गा सकती हो, भला है बुरा है जैसा भी है। तुम्हारा पति तुम्हारा देवता नहीं, इंसान है, रहने दो। किसी का पति किसी का देवता नहीं बन सकता, वो इंसान ही है, लाइफ पार्टनर है। लेकिन गाने बॉलीवुड के बनाए दिए गए हैं, है ना। खैर अच्छी बात है, चलो गानों को छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के भाभी ने रिएक्ट करा है, और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरे तरीके से बस वो अपनी माँ को याद कर रही है। मम्मी की याद बहुत ही ज़्यादा बग्गी को आ रही है। क्यों आ रही है आप सबको पता है कि जब कभी वो इमोशनल होती है तो वो ऐसा करती है। मम्मी आपके मन की बातें चेहरे से ही पढ़ लेती। यहाँ पर मम्मी के लिए गाना ये लगाया है कि मन की बातें चेहरे से ही पढ़ लेती। आप सब लोग ये गाना कई बार कहीं ना कहीं सुने होंगे, किसी रील के पार्ट में या कहीं स्क्रॉल करते करते किसी शॉर्ट वीडियो में पर सुना होगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें बग्गी और छोटी दीदी के बीच में चल रही हैं। अब आप लोग याद करो 2020 में भी कुछ ऐसे ही चलाया गया था और किसी के बीच में चला था। अब कौन बीच में आया है वो भी आपको पता है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो करना चाह रहा था वो कामयाब हो गया। हालांकि बग्गी के आते ही मतलब दीदी ने उधर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था कि मैं शगुन में 1 रुपया चाह करके दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन दोस्ती धरी की धरी रह गई और इस प्रकार की चीज़ें बीच में आ गई। अब अगर कोई कहे कि ये सब झूठ है, फरेब है, तो भाई कहा था ना कि इंस्टाग्राम पे और रील पे लोग वही बातें करते हैं जो आसपास चल रहा होता है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों से घिरे होते हैं, कई ऐसी समस्याएं जिनको हम डिस्कस तो नहीं कर सकते। नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, बड़का यूट्यूबर लोग तो यूट्यूब पे बोल लेते हैं हम, तो हम यूट्यूब के कई बार होता है कि भाई हम घर परिवार बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं, पर हम अपनी भावनाओं को रील में पिरो देते हैं। और ऐसा हमारी छुटकरनी जिज्जी ने कहा था कि जो बातें हम मुँह से नहीं कह पाते हैं हम वो रील में कहते हैं। तो बहुत कुछ होता है कि जो मूड होते हैं हमारे वो रील में दिखा करते हैं। अक्सर किसी के जीवन के बारे में जानना है तो जाके उसकी रील स्क्रॉल कर लो, पता चल जाएगा कि सब कुछ बढ़िया हैप्पी चल रहा है या अंदर ही अंदर इंसान कहीं वो घुट रहा है। कुछ चीज़ें उसकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जो इम्पैक्ट करेंगी। कहते हैं सोशल मीडिया से किसी के बारे में आप पता कर सकते हो क्या चीज़ें चल रही हैं। हालांकि वो पोस्ट आजकल वो ज़माने गए कि सिर्फ अच्छा पार्ट दिखाते थे लोग। हाँ, कुछ अभी भी आपको सिर्फ अपनी अच्छी चीज़ों से ही परिचय कराएंगे, पूरी चीज़ें नहीं दिखाएंगे। पर मोस्टली ये लोग हैं, उनकी लाइफ में जिस प्रकार की चीज़ें चल रही होती है उस प्रकार का वो स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, रील डालते हैं। तो अब अंकुश जीजा की तरफ से भी बोल ही दिया गया कि काश अब ये कंफर्म तो हो गया कि किसी ने जो कहा था, जो दीदी ने कल बोला था वीडियो में कि किसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे घर में कोई भी बात होगी
कोई छोटी सी भी बात होगी, कुछ भी बिगड़ेगा तो सब तुम पर ही आएगा। और आज वही बात सही हो गई। तो अंकुश अग्निहोत्री जीजा जी का कहना है, कागजी जीजा, ऑफ कोर्स कागजी जीजा कैसे बोल सकते हैं हम लोग, कि काश कि तुमने मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, या फिर ऐसा सब कुछ ना रहा होता। तो ये वही और कोई नहीं, वो अंकुश अग्निहोत्री की ही बात कर रही थी, छोटी दीदी। लेकिन दीदी को ये बात बहुत लेट में समझ में आई, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। और सारे लोग बोल रहे थे कि एक बार जब तुम्हारे भाई की शादी होगी चीज़ें बदलेंगी। हालांकि उसने अपना घर बना लिया ऊपर, लेकिन घर बनाने के बावजूद भी उनकी चीज़ें नीचे तक आती हैं, उनकी बातें नीचे तक पहुंचती हैं, और ये सब ने देख लिया है। कई बार ऐसा हो चुका है, अगर ये बोले भी कि वो नहीं करेगी तो लोग उसकी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। हालांकि अभी फिर से बोली है कि अब टाइम आ गया है कि अपने घोंसले में ही रहो, इधर उधर ना जाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम 1 दिन रह पाओगी, 2 दिन घोंसले में, उससे ज़्यादा तुम्हारा रहा नहीं जाता है। झुटियंका फिर से तुम्हारा सलाह वाला करा देंगी, फिर से तुमको मिलवा देंगी। और फिर से दोनों के जो अहम टकराएंगे, एक चुलबुली और एक अंतर्मुखी, है ना, मन में ही बातें बनाया करती है, मन में ही काल्पनिक कहानियाँ बुना करती है, और उसके अंतर्गत वो जो रिएक्ट भी कर देती है और दूसरे को ना संदेश भी दे देती, हार्म भी कर देती। तो ये सारी चीज़ें अब स्पष्ट हो चुकी हैं। मतलब भाई जो चाह रही थी बड़कन्नी वो हो ही गवा। यही तो चाह रही थी और यही हो गया। क्या ही बताएं भैया, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और ये ट्रिप ख़त्म होते होते मुझे बार बार याद आती कि इनके सबके आने से पहले किसी ने कमेंट किया था बग्गी को कि ये ट्रिप आने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। आज मुझे हंसी आती है और बार बार वो बात याद आती है कि जिसने भी वो लिखा था कि तुम्हारी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी, भाई बदल भी गई पूरे तरीके से ज़िंदगी। और ये ट्रिप ख़त्म होते होते तो पूरे तरीके से वाकई में बदल जाएगी। पर मैं छोटी दीदी से यही कहना चाहूँगी, कभी तो स्टैंड पे कायम रहो। अब अगर तुमने बोला कि अपने घोंसले में रहोगी तो अपने घोंसले में ही रहो, लेकिन तुमसे वो भी होगा नहीं। तुम 2-4 दिन के बाद बदल जाती हो, इसलिए तो आज तक तुम पे कोई भरोसा नहीं कर पाया। कभी तुम प्यार जताओगी, कभी नफरत जताओगी, लोगों के हाथ की कठपुतली बनी रही हो 2020 से लेके अभी तक। एक डिसीजन खुद से लिया था, जिद में लिया था कि मैं इसी बंदे से शादी करूँगी, तो थोड़ा ना सोचना चाहिए था। और उस रास्ते में अगर कोई कठिनाइयाँ आ रही थी उस बंदे की तरफ से, समाज की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो वहाँ पर ना सोचना होता है कि यार फैसला तो मैंने लिया था, तो थोड़ा तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तब तो आपने ये सोचा नहीं, है ना। थोड़ा सा ये सही टाइम है कि अपने आप को प्रूफ करो यहाँ पे, क्योंकि जो तुम्हारी इमेज है वो यही है कि अरे ईका का भरोसा कर रहा है, आज ये बोल रही है कल देखो बदल जाएगी। अभी तक ये तुमने हजारों बार करके दिखाया, हजारों बार, 100-200 बार नहीं। मतलब सिर्फ जीजा जी की रिगार्डिंग नहीं, कोई भी डिसीजन तुम लेती हो उस पर कभी स्टिक नहीं रह पाती हो। भी कुछ दिन पहले का ही डिसीजन है, कल से मैं जल्दी उठा करूँगी, चिड़िया चुनगुन है। अच्छा मम्मी, मैं वादा करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि तुम जल्दी उठो या फिर नहीं उठ सकती या रात में जगती होगी फलना ढिमका, पर जो तुम बोलती हो वो कर नहीं पाती हो। यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ ये है, एक बार अपने आप को प्रूफ तो करके दिखाओ। लेकिन नहीं, आज ये बोली हो, अभी हो सकता है शाम तक कुछ और बातें हो जाएं, क्योंकि ऑफकोर्स झुटियंका का फ़ोन आया होगा, उसने तुम्हें ढंढास बंधाई होगी, उसने तुम्हें अपना सफाई भी दे दिया होगा। दूसरे का मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है मैंने तो बोला था मैं कट कर दूंगी। हमारी जिज्जी को बहुत स्मार्ट गेम खेलने आता है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपनी भावनाओं को आप यहाँ पे पिरो के लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में बातें हों।